अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बगैर बेसन के ऐसे मजेदार लच्छेदार पकोड़े बनाऊंगी जिसमें हम 2 अदद आलू और कुछ बेसिक से मसाले डालकर क्रिस्पी पकोड़े बनाएंगे। ये डिफरेंट स्टाइल के पकोड़े हम किस तरह बनाएंगे, चलिए फटाफट इस रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही मजेदार, लाजवाब, क्रिस्पी बगैर बेसन के पकोड़े बनाने के लिए ये हमने 2 अदद आलू लिए हैं जो हमने छिलका उतार कर पानी में डिप करके रख दिए थे ताकि कलर खराब ना हो। आलू भी हम पानी ही में कद्दूकस करेंगे ताकि बिल्कुल कलर खराब ना हो। ये आज जो हम पकोड़े बना रहे हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग तैयार होने वाले हैं। ये पकोड़े आप माह रमजान के लिए बनाएं या वैसी चाय वगैरह के साथ एंजॉय करें। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही लाजवाब तैयार होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 पानियों के अंदर हम आलू को अच्छी तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लेंगे। आलू को आप बहुत ही अच्छे तरीके से धोइएगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्टार्च जो होता है वो निकल जाए। ये आप देख सकते हैं हमने स्टेनर में डालकर अच्छे तरीके से आलू को खुश्क कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीजों को शामिल कर लेते हैं। इसके लिए हम कुछ मसाले जो ऐड करेंगे वो इस तरह हैं। हम इसमें डालेंगे अनार दाना चाय के 2 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच भर के, गरम मसाला पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट यहाँ हम ले रहे हैं आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, आधा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर। और यहाँ अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हम 2 चम्मच के करीब डाल देंगे पकोड़ा मसाला। ये होममेड पकोड़ा मसाला है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अब हम ये मसाले ऐड कर देंगे और अब हम इसमें हरी जो चीजें डालेंगे, हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीने के पत्ते अच्छी खुशबू के लिए और 4 से 5 हरी मिर्चें जो हमने बारीक चॉप कर ली हैं। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें कोई और चीज ऐड नहीं करेंगे, पहले हम ये सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। या आप देख सकते हैं हमने सब चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच मैदा। हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। वैसे भी आपको पता है कि मैदे में जो भी चीज बनाई जाए वो बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग होती है, जैसे समोसे वगैरह। और अभी हम इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, पहले हम अच्छे तरीके से इस तरीके से मसल कर मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी की जरूरत पड़ी तो हम ऐड कर देंगे। क्योंकि आलूओं के अंदर काफी नमी होती है तो इसलिए हमें पानी बहुत ही कम जरूरत पड़ेगा। अगर आपको बैटर ये एकदम ड्राई लग रहा है तो इसमें आप 1 चम्मच के करीब पानी शामिल कर दें। हम भी 1 चम्मच पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए लच्छेदार हमारा बैटर रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। पैन में हमने बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाला बल्कि हमने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। अगर आप चाहते हैं हमारे पकोड़े एकदम क्रिस्पी लच्छेदार बने तो आप फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत ज्यादा तेज आंच ना रखिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। ये पकोड़े इतनी आसानी और झटपट से बन जाते हैं। इधर अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप चाय के लिए ये फौरन से झटपट से बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। हम इस तरीके से अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट, एकदम क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। और बाकी के पकोड़ों को भी हम इसी तरह फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह क्रिस्पी लच्छेदार बगैर बेसन के पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप माह रमजान के लिए बनाएं या चाय के साथ एंजॉय करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।